बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पेठा कद्दू का हलवा। ये कोई आम हलवा नहीं है क्योंकि इसको खाना सुन्नत रसूल भी है। इसके अलावा ये जिगर की तमाम बीमारियों का हल है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। शुगर के लेवल को ये कंट्रोल में रखता है। इसे खाने से पुरसुकून नींद तो आती ही है, लेकिन आँखों की सेहत के लिए भी ये बेहतरीन है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ये बढ़ाता है। इसके साथ साथ बालों और नाखूनों के लिए भी बेहतरीन है। जिस समय कहीं भी सोजिश है उसका ये बेहतरीन इलाज है। निज़ाम इंहज़ाम को ये बेहतरीन बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। बच्चों, बूढ़ों, जवानों सबके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इन्हीं तमाम खूबियों की वजह से ही तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खाना पसंद करते थे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो दरमियाने से साइज़ का यहाँ पे मैंने मीठा कद्दू लिया है। इसे काटना थोड़ा सा मुशक्क़त का काम है, बस एक कट ही मुश्किल से लगता है। उसके बाद आप इसके बीज आराम से चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं और बाद की कटिंग इसकी आसान हो जाती है। जस्ट इसको 2 हिस्सों में काटना ही मुश्किल होता है। इसके बीज आप धूप में ड्राई करके स्नैक के तौर पे जब भी आप टीवी देखने बैठें खा सकते हैं। बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं इसके बीज। तो खरबूजे की तरह मैंने इसे काशों में काट लिया है। इस तरह से इसके छिलके उतारेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे कद्दूकश कर लें या इस तरह से पीसीस में काट लें। कद्दूकश वाली रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत से काम की रेसिपीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैंने इसे पीसेस में काटा है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में ऐड करके बनाएं, चाहे पतीले या देगची में बनाएं। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ क्योंकि काम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो साबुत इलायची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 कप के हिसाब से मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। पेठा कद्दू के हलवे की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। कुछ रेसिपीज़ में मैंने इसे दूध के बगैर बनाया है। अच्छा, आज की रेसिपी भी बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शॉर्ट है। तो विसल आने के जस्ट 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना है आपने। आराम से इसकी स्टीम को निकलने दें, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है। जब इसकी स्टीम आराम से रिलीज़ हो जाएगी आपने कुकर खोलना है और परेशान नहीं होना है। इसकी हालत कुछ इस तरह की होगी तो आप समझेंगे कि इसमें तो दूध फट गया है, लेकिन ये फटा हुआ दूध नहीं है। चूल्हे की आंच को तेज़ करके दूध आपने खुश्क करना है और चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है। दूसरे चूल्हे पे जो हमने कढ़ाई रखी है उसमें ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी आपने इसमें 1 कप ऐड करना है। मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। साथ ही साथ इसमें 1 कप सूजी का मैंने ऐड किया है। सूजी को आपने हल्की आंच पे भूनना है और अच्छी तरह से भूनना है। कुछ लोग जल्दी जल्दी में तेज़ आंच पे इसे भूनते हैं और इसे जला देते हैं। वो बिल्कुल भी अच्छी रेसिपी नहीं होती है, उसमें जले का टेस्ट होता है। सूजी जलती है, पकती नहीं है। तो हल्की आंच पे आपको इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए भूनना है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए दोनों चूल्हों पे काम करना मुश्किल लगता है तो आपने क्या करना है, पहले पेठा कद्दू वाला ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद चूल्हा बंद करके आप सूजी वाला प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। मुझे इस तरह से काम करना आसान लगता है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। साथ ही साथ चम्मच की मदद से आपने इस तरह से इसे मैश करते जाना है या आप इसे पोटैटो मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। आपने देखा है इसमें थोड़ा सा दूध अभी बाकी है, बस इसी पॉइंट पर हमने चूल्हा बंद कर देना है। पेठा कद्दू आपका अच्छी तरह से गल चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे सूजी की भुनाई हो रही है। अच्छा, आपने परेशान नहीं होना है कि इस हलवे में तो आपने सूजी डाल दी है, हमने तो पेठा कद्दू का हलवा बनाना था। तो इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। सूजी के अपने फ़वाइद हैं। आपने देखा है 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसका कलर कितना अच्छा सा आ चुका है। चूल्हे की आंच को या तो बंद कर दें या स्लो कर दें और पेठा कद्दू और दूध वाला ये जो अमेज़ा है ये हमने इसमें ऐड कर देना है। सूजी में आयरन होता है जो कि हमारे बालों, हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है। बुज़ुर्गों में अगर लागरपन आप देखते हैं और बच्चों में तो ये उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा होती है। सुस्ती और थकावट को सूजी ख़त्म करती है। अब बातों ही बातों में आधा कप मैंने इसमें शक्कर का ऐड किया है और आधा कप ही मैंने इसमें चीनी ऐड की है। अच्छा, आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपने 1.5 कप के हिसाब से इसमें चीनी ऐड करनी है टोटल। चाहे तो शक्कर यूज़ करें, मैंने इस कंपनी की यूज़ की है। चाहे आप सारा गुड़ से बनाएं, चाहे सारा चीनी से बनाएं। अब यहाँ पे थोड़े से मोटे चंक्स थे क्योंकि शक्कर के, तो उसे मिक्स करने के लिए मैंने इसमें मज़ीद दूध ऐड किया है आधा कप और आधा कप ही मैंने इसमें जो फ्रेश मलाई होती है घर के दूध की वो ऐड की है। चाहे तो बाज़ार वाली क्रीम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो हर वक्त घर में अवेलेबल नहीं होती है तो ये एक अच्छा नेमुल बदल है उसका। अच्छा, मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए मैंने मज़ीद ऐड की है और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है इसको अच्छा सा कलर देने के लिए। ये कोई ख़ास कलर नहीं है, वही कलर है जो आप बिरयानी में ऐड करते हैं, जो कि आप ज़र्दे में यूज़ करते हैं।
छिलका वगैरह उतारने के बाद पेठा कद्दू आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। उसमें मैंने 1 कप सूजी का ऐड किया है और 1 कप ही आपने घी इसमें ऐड करना है। दूध आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 1.5 कप चीनी का ज़रूर जाएगा। तो बस दूध इसमें खुश्क हो चुका है। इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त किस्म का है। पेठा कद्दू में रेशा तो ऑलरेडी मौजूद होता है। अपने हिसाब से आप कोई भी इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं रोस्ट करके या वैसे भी। मैंने इसमें कोकोनट का बुरादा ऐड किया है 1/4 कप के हिसाब से और ये इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे वैसे खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है। हलवा पूड़ी या पराठे के साथ भी आप इसे नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही लजीज है ये। थोड़े से मैंने बादाम और देसी घी इस पे स्प्रिंकल किया है सर्विंग से पहले। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट की गार्निश इस पे कर सकते हैं। पेठा कद्दू के हलवे की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।